डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बसेस। कंप्यूटर बसेस क्या हैं? इनसाइड कंप्यूटर्स there are many internal components. In order for these components to communicate with each other, they make use of wires that are known as bus. थोड़ा सा मैं आपको जनरली इंट्रोडक्शन दे दूं कि कंप्यूटर बस होती क्या चीज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम तर हार्डवेयर सीपीयू के साथ कनेक्ट है, तो किस तरह से कनेक्ट है? तो सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी के लिए जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू तमाम तर हार्डवेयर जो है वो कम्युनिकेट करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम तर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि हम जानते हैं सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल, मैनेज एंड ऑपरेट ऑल द हार्डवेयर एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये तमाम किस तरह पॉसिबल है? ये इसी कंप्यूटर बस की वजह से पॉसिबल होता है। सो here we see that inside computers there are many internal components. In order for these components to communicate with each other, they make use of wires that are known as bus. तो ये जो वायर्स हैं, ठीक है, जिसको हम बस कहते हैं, इसके जरिए से ये तमाम तरह कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। बसेस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी। बस के जरिए से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ये सीपीयू डेटा को ट्रांसफर करता है इनपुट डिवाइस से मेमोरी की तरफ, कामा फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, या मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, और स्टोरेज डिवाइसेस, या मेमोरी से स्टोरेज डिवाइस की तरफ, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क की तरफ, सीडी ड्राइव की तरफ वगैरह वगैरह, और बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, या मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ, या प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। A bus basically is what? Bus is a common pathway. क्या है? Common pathway through which information flows from one computer component to another. जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन में हमने देखा, this pathway is used for communication purpose and it is established between two or more computer components. बेसिकली बस क्या है? एक पाथवे है जो दो कंपोनेंट्स या तमाम कंपोनेंट्स का सीपीयू के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। द कंप्यूटर बस इज अ बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर बस को हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट इट। चूंकि पाथवे अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के दरमियान, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। The capacity of a bus depends upon the number of data lines it contains. अब यह डिपेंड करता है कि आप डेटा बस पे या सिस्टम बस जो है वो कितने डेटा ट्रांसमिशन कर सकती है एक वक्त में या साइमल्टेनियसली। इसको क्या कहा जाता है? कैपेसिटी ऑफ डेटा बस या कैपेसिटी ऑफ बस कहा जाता है। The number of bits transferred from one component to another is known as bus width. तो इसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? बस width कहा जाता है। The number of bits handled by the bus, the faster the data transfer rate of the computer. जितने ज़्यादा बिट्स जो है डेटा बस या कंट्रोल बस या सिस्टम बस या कंप्यूटर बस जो है इन जनरल कंप्यूटर बस जो है वो हैंडल कर सकती है या ट्रांसफर कर सकती है, तो उतना ही ज्यादा उसका डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। द लार्जर द नंबर ऑफ बिट्स हैंडल बाय द बस, जितना ज्यादा बिट्स जो है बस हैंडल करेगी उतना ही डेटा ट्रांसफर रेट जो होगा क्या होगा? कंप्यूटर का फास्टर होगा। कंप्यूटर बसेस की हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो है एड्रेस बस, डेटा बस,
और कंट्रोल बस। अब देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि तीनों तरह की जो बसेस हैं, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बसेस, ये कनेक्ट हैं सीपीयू के साथ, और फिर इनके साथ एड्रेस बस इज कनेक्टेड टू रैम, रोम, आईओ एंड अदर हार्डवेयर्स। डेटा बस भी इसी तरह इनके साथ कनेक्ट है, आप देख सकते हैं आसमानी कलर में, ब्लू कलर में, और आप ये पर्पल कलर में भी आप देख सकते हैं कंट्रोल बस इन तमाम हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये है कि तमाम हार्डवेयर जो है ये कनेक्टेड है सीपीयू के साथ। एड्रेस बस भी कनेक्ट है, डेटा बस भी कनेक्ट है और कंट्रोल बस भी कनेक्ट है। अब ये तीनों बसेस कैसे काम करते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, बसेस के जो फंक्शंस हैं वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। बस का जो पहला फंक्शन है वो है डेटा शेयरिंग। ऑल टाइप ऑफ बसेस फाउंड इन अ कंप्यूटर ट्रांसफर डेटा between the computer peripherals connected to it. The buses transfer or send data in either serial or parallel method of data transfer. This allows for the exchange of 1, 2, 4 or even 8 bytes of data at a time. A byte is a group of 8 bits. Buses are classified dependent on how many bits they can move at the same time, which means that we have 8-bit, 16-bit, 32-bit or even 64-bit buses. मतलब क्या है, जब फंक्शन जो है एक जो कंप्यूटर बसेस का है वो है डेटा शेयरिंग। मतलब ये है कि कंप्यूटर आपस में क्या कर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है मेमोरी की तरफ, मेमोरी से डेटा जाता है प्रोसेसर की तरफ, प्रोसेसर से डेटा आता है मेमोरी की तरफ, मेमोरी से डेटा आता है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस की तरफ या किसी स्टोरेज मीडिया की तरफ। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है एड्रेसिंग। अ बस हैज एड्रेस लाइंस विच मैच दोज ऑफ द प्रोसेसर। दिस अलाउज डेटा टू बी सेंट टू, किस एड्रेस पे आपने डेटा को भेजना है, और फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, या किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के एड्रेस से डेटा आपने उठाना है। किस एड्रेस पे आपने डेटा को भेजना है और किस एड्रेस से आपने डेटा को उठाना है। तो ये काम भी हम बसेस में या बस के जरिए से करते हैं। पावर, अब बस सप्लाइज पावर टू वेरियस पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। अच्छा, बहुत से पेरिफेरल्स आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। उन तमाम को जो है इन बसेस के जरिए से क्या किया जाता है, पावर प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। टाइमिंग, द बस प्रोवाइड्स अ सिस्टम क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द पेरिफेरल्स अटैच्ड टू इट विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। Expansion bus. The expansion bus facilitates easy connection of more or additional components and devices on a computer such as TV, card और sound card। जितने भी additional functionality आपको कंप्यूटर पे चाहिए होती है, आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, additional cards यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी कार्ड है, मोडेम है, साउंड कार्ड है, VGA कार्ड है, वगैरह वगैरह। आप उनको इंस्टॉल करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। वो एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होती हैं आगे कनेक्ट होते हैं एक्सपेंशन बसेस के साथ। वो एक्सपेंशन बसेस आगे कनेक्ट होते हैं सिस्टम बस के साथ, और वो फिर कनेक्ट होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। बसेस के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, एक हमारे पास सिस्टम बस है, दूसरी हमारे पास इनपुट आउटपुट बस है। इनपुट आउटपुट बस क्या है, इनपुट आउटपुट इज एन एक्रोनिम फॉर इनपुट आउटपुट कनेक्टिंग वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस टू द CPU. These devices connect to the system bus via a bridge implemented in the processor's chipset. Other names for the input output bus include expansion bus, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में एक्सपेंशन बस को थोड़ा सा देखा। एक्सटर्नल बस भी इसको कहते हैं, होस्ट बस भी इसको कहा जाता है। सिस्टम बस क्या चीज है, दिस इज द बस दैट कनेक्ट्स द CPU टू मेन मेमोरी और द मदरबोर्ड, जैसे कि हमने दूसरी स्लाइड में देखा था। मेन मेमोरी को CPU के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। द सिस्टम बस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंट साइड बस। सिस्टम बस का दूसरा नाम फ्रंट साइड बस भी है। इसको हम मेमोरी बस भी कहते हैं, इसको हम लोकल बस भी कहते हैं, इसको हम होस्ट बस भी कहते हैं। ये लोकेट करती है मदरबोर्ड के ऊपर और प्रोसेसर को मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करती है,
और अदर डिवाइसेस, जो अदर हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर है जो कि मदरबोर्ड पर रेजाइड करता है, उसके साथ उसको सीपीयू को कनेक्ट करती है। सिस्टम बस को हम तीन तरह की बसेस में डिवाइड करते हैं, एक है डेटा बस, एक है एड्रेस बस, एक है कंट्रोल बस। Data bus is the most common type of bus and is used to transfer data between different components of a computer. जो एक्चुअल डेटा होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर के दरमियान ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा बस। डेटा बस एक बाई डायरेक्शनल पाथवे कहलाती है। द नंबर ऑफ लाइंस इन अ डेटा बस अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि विथ ऑफ डेटा बस जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र होंगे, जितनी इलेक्ट्रिकल लाइन ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा या स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। द डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32, 64 लाइन्स। 64 लाइन्स का मतलब क्या है, 64 बिट्स एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली फ्रॉम different components of computer to CPU और CPU to different components of computer क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ये 32 लाइंस मतलब 32 बिट ट्रांसफर हो सकते हैं, 64 लाइंस का मतलब 64 बिट, 8 लाइंस का मतलब 8 बिट मतलब 1 बाइट ट्रांसफर हो सकता है। The data bus lines are bidirectional. It means that CPU can read data from memory using these lines. CPU can write data to memory locations using these lines. एड्रेस बस को अगर आप देखें तो many components are connected to one another through buses. तमाम तर कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ बस के जरिए से कनेक्ट होते हैं। हर कंपोनेंट की एक यूनिक आईडी होती है एंड दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। When a component wants to communicate with another component, it uses address bus to specify the address of that component on the address bus. जब भी कोई कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्या करता है, एड्रेस बस को यूज करता है और उस एड्रेस बस के ऊपर उस कंपोनेंट का जिसके साथ उसने कम्युनिकेट करना है उसका एड्रेस प्लेस कर देता है। सपोज CPU wants to read data from specific location of memory. फॉर एग्जाम्पल CPU जो है कंप्यूटर मेमोरी या मेन मेमोरी की किसी स्पेसिफिक लोकेशन से डेटा को रीड करना चाहता है, तो वो क्या करता है, इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन ऑन द एड्रेस बस। तो वो जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर लेता है, मेमोरी जो क्या कर लेता है, एड्रेस बस के ऊपर जो है प्लेस कर देता है। CPU क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो उसको एड्रेस बस के ऊपर प्लेस कर देता है। द एड्रेस इज कैरिड टू द मेमोरी, एड्रेस मेमोरी की तरफ जाता है एंड देन द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड मेमोरी लोकेशन इज फेच्ड, और फिर जो उस मेमोरी के ऊपर डेटा मौजूद होता है उसको क्या किया जाता है, फेच किया जाता है और प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, और फिर उसके बाद उस डेटा को डेटा बस के ऊपर डाला जाता है। द एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस याद रखें यूनिट डायरेक्शनल होती है, यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। CPU कैन ओनली सेंड एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन बट कैन नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एड्रेस बस। Control bus is used to transmit different commands or control signals from CPU to other component and vice versa. It is bidirectional in nature. The CPU control functioning of different components of computer through control bus. कैसे करता है, अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन्स। अब कंट्रोल सिग्नल क्या चीज़ है, बेसिकली जो कंट्रोल सिग्नल, वो कंट्रोल सिग्नल जो कि कंट्रोलर बस पर ट्रैवल करता है। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल सिग्नल में टाइमिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डेटा एंड एड्रेस बस। वो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जिसके दौरान, वो टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान डिवाइस जो है डेटा या एड्रेस बस को यूज कर सकती है, वो कंट्रोल सिग्नल के तौर पर कंट्रोल बस में रखी जाती है। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ACKS सिग्नल, द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट अदर कंट्रोल सिग्नल्स लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। कमांड सिग्नल क्या है, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। सपोज दैट CPU gives a memory
राइट कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डेटा। अब मेमोरी राइट कमांड ये एक कमांड सिग्नल है टू मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी को एक मेमोरी राइट कमांड सिग्नल सीपीयू भेजता है और कंट्रोल बस के ज़रिए से भेजता है, तो मेमोरी को पता चलता है कि भाई सीपीयू मेमोरी की किसी लोकेशन पर डेटा को राइट करना चाहता है। द मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू से। मेमोरी क्या करती है, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सीपीयू को इन रिटर्न भेजती है आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली, डेटा को सक्सेसफुली राइट करने के बाद। CPU receives the signal and then moves to perform some other action। जब वो एक्नॉलेजमेंट CPU रिसीव कर लेता है तो उसके बाद क्या करता है, दूसरा टास्क परफॉर्म करना शुरू करता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी इनपुट आउटपुट बसेस, जिसका दूसरा नाम एक्सपेंशन बसेस या एक्सटर्नल बस या होस्ट बस है। एक्सपेंशन बस या IO bus is an electronic pathway that moves information between your microprocessor and RAM and stretches to various ports and slots। मदरबोर्ड के ऊपर जो सिस्टम बस है वो क्या करती है, माइक्रोप्रोसेसर को रैम के साथ और जो जितने दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर है उनके साथ कनेक्ट करती है। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस या हार्डवेयर जिसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल हार्डवेयर कहते हैं, उनको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट्स को यूज करते हैं। और कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी कंप्यूटर को प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सपेंशन स्लॉट्स जो कि मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती हैं इन्हें यूज करते हैं। जैसा कि एक्सपेंशन स्लॉट पे हम इंस्टॉल करते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स में हम हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, मोडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, VGA कार्ड है या 3D ग्राफिक्स कार्ड है वगैरह वगैरह। ये हम एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है, जबकि पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स भी मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होती हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अ प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल्स वाया एक्सपेंशन बस एंड सिस्टम बस। अ पेरिफेरल इज कनेक्टेड टू द सिस्टम थ्रू अ पोर्ट ऑन एन एडाप्टर कॉर्ड। अब पेरिफेरल को हम कनेक्ट करते हैं किसके जरिए से, पोर्ट्स और कनेक्टर के जरिए से, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मदरबोर्ड, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मदरबोर्ड। वो पोर्ट और कनेक्टर्स जो है आगे कनेक्ट होते हैं एडाप्टर कार्ड के जरिए से, विच इज इंसर्टेड इन एन एक्सपेंशन बस। वो एडाप्टर कार्ड इंसर्ट होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर, और फिर वो एक्सपेंशन स्लॉट जो होती हैं वो आगे कनेक्ट होती हैं एक्सपेंशन बसेस के साथ, और वो एक्सपेंशन बस आगे कनेक्ट होती है सिस्टम बस के साथ, और फिर वो सिस्टम बस कनेक्ट करती है उन हार्डवेयर्स को, उन पेरिफेरल डिवाइसेस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। इसी तरह वाइस वर्सा कम्युनिकेशन होती है। डेटा ट्रांसमिटेड टू प्रोसेसर और मेमोरी ट्रेवल्स फ्रॉम एक्सपेंशन स्लॉट through expansion bus and system bus। Expansion slots provides a connection point for internal devices such as memory, graphics card, NSE cards, etc. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। मुख्तलिफ एक्सपेंशन बस टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम यूज़ करते थे और कर रहे हैं। These are some of common expansion bus types that have ever been used in computers। ISA Industry Standard Architecture and EISA stands for Extended Industry Standard Architecture। ये older technology है, no longer included on most system boards, अब इस्तेमाल नहीं होती। Micro Channel Architecture MCA, VESA Video Electronics Standard Association, PCI बहुत ज़्यादा अभी भी इस्तेमाल होती है। Peripheral Component Interconnect
comma offers fast transfer speeds for a variety of cards। ये हम एक्सप्रेशन स्लॉट्स के तौर पर यूज करते हैं पीसीआई स्लॉट्स। PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑल्सो कॉल्ड पीसी बस, ये भी कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। AGP स्लॉट एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट primarily used for graphic card। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये तमाम एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती थी और आज भी कुछ इनमें मौजूद है।